हेलो जी, नमस्कार। मार्केट हाई पे हाई बनाई जा रहा है और जो टारगेट थे तकरीबन अच्छे खासे वो कल वाले जो थे आज हिट हुए। और आगे मोमेंटम बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता है, ऐसा क्या है काउंटिंग में, क्योंकि लार्जर में तो ऐसा लग रहा है मोमेंटम बरकरार है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम सही से कुछ लगाना पड़ेगा। तो वो देखेंगे। उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर से लिस्टेड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये सारे मेरे पर्सनल उसके ऊपर है। और बार बार हम आपके साथ साझा करते हैं, तो मार्केट ट्रेडिंग में रिस्क है और अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले देखें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक गेम है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्विक हम चांस लेने देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो थोड़ा देखते हैं एक बार जल्दी से। और तो ये निफ्टी का चार्ट है। ये आपके लिए मैं डेली का चार्ट ले आया और यहाँ पर बिल्कुल बकायदा मोमेंटम बरकरार है। और आज जो है ये हैंगिंग मैन साइड कैंडल स्टिक बना है, लेकिन हैंगिंग मैन बन गया नो डाउट, बट मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसपास में कुछ दिख नहीं रहा। तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो अगर यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने जो एंड माना था उससे वन टू और शायद थर्ड वेव आसपास या ओवर हो गई हो, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लगाऊं इसको तो ये वन, और अगर इसको टू दे दूं तो रफली ठीक ठाक एक्सटेंड हो गई है। और यहाँ से भी वन टू थ्री फोर फाइव आसपास हो गई, या सब डिवीजन होगा तो भी एक दो तीन चार पांच हो गई है। मोमेंटम ठीक ठाक है, ओवरबॉट है, क्रॉस ओवर तो नहीं हुआ, तो आगे चल सकता है। क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है, जब तक मार्केट गेम चेंज नहीं करे एक अच्छा खासा। जब मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था प्रीवियस में कि 200 250 पॉइंट, क्योंकि इस जब से रेंज चला है ना मार्केट ने, कभी भी जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंट्राडे में उसने ऐसा क्रैक किया हो। जब तक वो बरकरार है तब तक कोई चिंता नहीं है। आज ही मार्केट ऊपर से तकरीबन 140 पॉइंट आया, लेकिन वापस निकल गया। क्यों निकला, वो इसलिए निकला, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास अब यहाँ से मेरे पास एक डेटा है रिलायबल, जिसके आधार पे मैं इसको देख सकता हूँ कि निफ्टी क्या हो सकता है ना। मैं टॉकिंग मोड में जाता हूँ ताकि सही दिखे थोड़ा सा। मेरे पास ये डेटा है और मैं इसको यहाँ से लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो है ये मेरे लिए वन हो, ये टू हो, ये थर्ड हो, देन ये फोर्थ हो, और देन लास्ट लेग ये फिफ्थ हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है ना, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके अ, अगर एक्सटेंशन गिना जाए तो ऑब्वियसली थर्ड वेव बहुत अच्छा हो गया है, तो ठीक है। रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जाए तो अगर से थर्ड से लेके फोर्थ का मैं ड्रॉ करूँ, ऑलमोस्ट 38% आया था, वो एकदम एक्यूरेट है। दूसरा, लास्ट जो लेग था वो यहाँ से जो लास्ट गया था उसका अगर मैं डिवाइड लगाऊं इसको तो गोल्डन रिट्रेसमेंट था। उसके बाद नया हाई दिया, तो नया हाई दिया उसमें क्या हुआ, जो थर्ड वेव का स्पीड है, ये वाला जो स्पीड है, इसके मुकाबले फिफ्थ वेव का स्पीड समथिंग डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर एक और काम हो सकता है जिसकी संभावना भी बकायदा बराबर है कि ये भी हुआ नहीं हो, और ये वापस जो हम वन टू थ्री फोर फाइव लगा रहे हैं वो कुछ ऐसा फ्लेट में जाके ऐसा भी हो जाए कि ये ए हो, देन ये बी हो, और इसके आसपास ही आके कोई सी हो जाए। वो सबके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले इसका जो है रिट्रेसमेंट टूटना, ये वाला इसके नीचे जाएगा तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। उसके बाद भी वो बरकरार है। लेकिन अगर गैप डाउन होके मोमेंटम बनता है तो हम वो चीज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि शायद जो है यहाँ से तो वन हो ही गई हो। तो जो सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे है उनके लिए अभी भी मैं इसको ये नहीं सोचना कि शॉर्ट करना है, नहीं। अभी भी ये रिट्रेसमेंट के आसपास कैसा प्राइस एक्शन होता है वो देख के आपने ट्राई करना है। जब तक 20 720 650 के नीचे ज्यादा ट्रेड नहीं करे तब तक ऐसा कुछ भी कमी वाला हिसाब किताब नहीं है कि ये चेंज हो गया। जैसे आज भी ऐसा ही हुआ था, तो मार्केट बकायदा बिल्कुल वहां तक आया। मॉर्निंग में देखे आप तो यहाँ से जो है मार्केट ये खुला, इसने रफली रफली 61, देन अगेन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस जो चला, उसके बाद वापस आया तो यहाँ से अगेन 61, तो गोल्डन रिट्रेसमेंट को बार बार ये होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से ये एक चीज वो हम मान सकते हैं कि ऐसा हो। लेकिन अभी भी वो वाला सिग्नल नहीं है, ये इस तरह से चला है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कहीं पे भी जो है ये ट्रेंड लाइन सबसे मिनिमम ये है, तो ये क्या हो सकता है कि इसके आसपास तक ये आए, वो यहीं पे लगभग आ रही है 650 के आसपास। तो ये एक ये ऐसा हो सकता है। ये ऐसा हो, अगर गैप डाउन के बजाय गैप अप खुल जाता है तो हमारा काउंटिंग फिर वापस रिवाइज होगा कि ये जो था कुछ यहाँ से एक दो
और ये इसमें आ गया क्या? नहीं, 3 4, हाँ नहीं आया, 5 और ये 2, देन थर्ड कंटिन्यूअस है। अगला है बैंक निफ्टी, वो बराबर है, उसमें कोई इसका कैंडल स्टिक थोड़ा अलग तरीके है, स्पिनिंग टॉप जिसको घूमने वाला बम्बू बोलते हैं। वहां पर क्या हो गया है, आइडियल थर्ड वेव की रिट्रेसमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हो गए हैं 1.61। और बट यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो 1 2 3 ही चल रहा है। ये वाला रिट्रेसमेंट जो है वो भी खासकर थर्ड वेव के जितना आइडल तो पहुंच गया है, तो 200% टॉप पे हुआ था बैंक निफ्टी, लगभग उतना ही गया है। इसको अंदर तोड़ के देखें हम तो क्या हो रहा है वो देखने की बात है। आरली पे जो है वो जो था वही है, थ्रोबैक कैंडल है, और ये थोड़ा सबड्यूड हो गया है, तो शायद ये एबीसी के मूड में हो। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल यहाँ से जो है इसने 1 2 3 4 5 दिया है, और अभी तक जो है इसके 50 60 को होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो बकायदा इसके आसपास ही है। तो हो सकता है जब तक इसके ऊपर नहीं निकले वापस हाई, तो हम जो है जैसा एक दिख जाए, तो अगर 46 500 600 के आसपास कुछ दिखे, वह हमको कुछ लॉन्ग ही ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम है, सब कुछ 1 2 3 4 और 5 अब आएगा या हो गया ये पता नहीं। इस हिसाब से जो है यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को हम देखें तो ये कुछ दिखा रहा है कि ये एक, ये दो, और ये 3 और 4 ही हुआ है, और शायद अभी 5 आना बाकी है। बट अगर इस चार्ट को देखें तो ये बता रहा है कि ये साइडवेज थोड़ा रह के और वापस कुछ आ सकता है, तो ये आसपास ही है, फिफ्थ होगा, ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से फिफ्थ ही होगा। कि यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5, और वैसे आएगा तो एबीसी उस रेंज में आने के बाद फिर वो कुछ ऐसा ही रह सकता है, लेकिन शॉर्ट जैसा माहौल नहीं है। बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। जब तक उस रेंज से ज्यादा नहीं टूट जाए तब तक आपने ऐसा कुछ खास नहीं करना है, तो वो सब आपने देखते रहना है। अभी के लिए इतना ही, काफी शॉर्ट है, टाइम कम था तो इसलिए मैंने इतना ही बना पाया, लेकिन अभी मोमेंटम वैसा ही है। आज भी जब जिस तरह से देखे और यहाँ पर आया उसके बाद मार्केट वापस एक्सलरेट हो गया। जनरली हम बोलते हैं कि हाई में भी तो बहुत है, हार्डली नहीं आता, उसके आसपास जब तक ही करेक्शन हो ट्रेंड के साथ रहें आप, क्योंकि कहीं पे भी डाउन साइड ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो 1 2 3 4 5 क्लियर आए और फिर वापस ऐसा हो। तो जब तक मोमेंटम बदले नहीं ना, प्राइस स्लो नहीं हो, तब तक हमने कुछ भी पर्सनली भी ऐसा नहीं करना। लेकिन और बहुत ज्यादा है तो एक कॉशियस व्यू हमेशा रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप जो चाहे कर सकते हैं। लिंक ट्री में मेरे सब कुछ वो है। और जब भी आप कुछ करें तो मेरा tctcost2023@gmail.com मेल एड्रेस है, उस पर आप किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग मेल डाल सकते हैं, कुछ भी हो आपको। और बाकी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, ट्विटर टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी मैं जवाब देते रहता हूँ जब तक भी होता है। ये सब कुछ आज के लिए था, मिलेंगे आपसे फिर जैसे ही टाइम मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, थैंक यू।